Hello, welcome back. My name is Raza Ahmed and today we are going to discuss the resistors and we are going to discuss the current and the potential difference across each resistor. तो बेसिकली आज हम टॉपिक में इस छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे इस लेक्चर में. तो फाइंडिंग द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग फाइंड कर रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट कई बार सर्किट्स में आपको हर एक रेजिस्टर के बीच में करंट फाइंड करने के लिए बोलता है, कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोल देगा, कभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बीच में जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उनके बीच में अलग अलग क्या करंट फ्लो कर रहा है वो पूछ लेगा. तो उन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए वो आज हम सीखने वाले हैं. तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, और सिंपली आप विदाउट फाइंडिंग द पोटेंशियल आप करंट फाइंड कर सकते हो जस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू देख करके. तो बहुत ध्यान से समझना इस पूरे टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2. करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो किया इस पूरे सर्किट में, तो यहाँ से करंट डिवाइड करेगा, ऊपर वाले रेजिस्टर में करंट I1 जाएगा, नीचे वाले रेजिस्टर में करंट I2 जाएगा. अब हमें बताना है कि यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू क्या है. अब इसमें देखो क्या करना है हमें. सो हमें सिर्फ करंट का रेशियो लेना है. दिस इज I1 इज टू I2. करंट का रेशियो लो इज इक्वल टू रेजिस्टर्स का इन्वर्स कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो. 1/R1 इज टू 1/R2. समझ गए. I1 मतलब फर्स्ट वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 मीन्स सेकेंड वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो करंट फ्लो जितना भी कर रहा है यहाँ पे उनका रेशियो जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो करता है. तो ये देखो रेसिप्रोकल है. I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड I2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2. एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया है. I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. यहाँ से हम I1 निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों रेजिस्टर्स क्योंकि पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल बराबर ही होगा. इसमें जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल इसमें भी होगा, तो इसीलिए V1 V2 नहीं लिखेंगे. सिमिलरली अगर I2 हम निकालें तो हम निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाई R2. अब दोनों का रेशियो लोगे तो V से V कट जाएगा, फाइनली आपके पास रेशियो आ जाएगा 1/R1 इज टू 1/R2. तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना. इसी एक फॉर्मूले से आप रेजिस्टर्स में और सर्किट्स में करंट ईजिली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं. छोटा सा टॉपिक है ये, इसको करा देते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर एंड सेकेंड इज फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो करंट फाइंड करने के लिए ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में, सबसे पहले तो ये, और पैरेलल में वी नो कि करंट डिवाइड करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और पोटेंशियल सेम होता है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ करंट डिवाइड करेंगे, करंट डिवीजन यूज़ करेंगे. यहाँ पूरे सर्किट में 11 एम्पियर का करंट गया. ऊपर में I1, बीच वाले में I2, नीचे वाले में I3. मान लेते हैं I1 I2 I3 करंट फ्लो कर रहा है तीनों रेजिस्टर्स में. ना फॉर्मूला लगाएंगे वही जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी. I1 इज टू I2 इज टू I3 रेशियो निकाल लेते हैं, सॉरी करंट का. I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3. अब सारे वैल्यूज़ को जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ है, जैसे जैसे वेरिएबल्स है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे. 1/R1 हमारा है 1 ओम, सो 1/1 इज टू R2 है 2 ओम, सो 1/2. R3 है 3 ओम, सो 1/3. अब इनका एलसीएम ले लो, 3 एंड 2 का एलसीएम 6. तो 1/1 को, इस पूरे फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6. 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 3. 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 2. तो करंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 6:3:2. अब हमें करंट I1 चाहिए, हम चाहते हैं I1 का वैल्यू निकालना. तो I1 कितना है, 6 है. 6 डिवाइडेड बाई, इन सारे को ऐड करो, वो 6 + 3 + 2, दिस इज 11. 6 आउट ऑफ 11 इस पूरे I1 में, इस रेजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है 6 आउट ऑफ 11, मतलब 6 यूनिट आउट ऑफ 11 यूनिट इनटू टोटल करंट क्या है यहाँ पे 11. सो 11 से 11 कट गया, आ गया 6 एम्पियर. सिमिलरली I2 का वैल्यू, I2 है 3, सो 3 डिवाइडेड बाई टोटल करो इसको, 6 + 3 + 2 दैट इज 11 इंटू, यहाँ पे टोटल करंट रखेंगे हम, टोटल करंट है 11.
तो आपको करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो करंट पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। अगर करंट गिवन नहीं है तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी गिवन था तो निकालने की जरूरत पड़ा नहीं। तो सबसे पहले हम पूरे सर्किट का करंट निकालते हैं। करंट पूरे सर्किट का 11 है तो इस पूरे वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 कट जाएगा, आ गया 3 एम्पियर। और इसी तरह से I3 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 11 into total current that is 11, so 11 से 11 अगेन कैंसिल 2 एम्पियर। अब देखो I1, I2 और I3 का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गया है विदाउट यूजिंग पोटेंशियल। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। I1 इज 6 एम्पियर, I2 इज 3 एम्पियर, I3 इज 2 एम्पियर। अब तीनों को ऐड करके देखो क्या 11 एम्पियर का करंट मिल रहा है क्या? 6 + 3 + 2 11 मिल गया, तो मतलब आंसर सही है। तो हमने सारे रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल लिया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि पोटेंशियल फाइंड करो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। अब देखो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है इक्वल सेम, तो हम किसी एक रेजिस्टर का क्रॉस अगर पोटेंशियल निकाल लेंगे तो सब में वही पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं I1 फर्स्ट रेजिस्टर में V इज इक्वल टू I1 × R1 ओम्स लॉ से। I1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 1, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस। क्या इसके और इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जी, बिकॉज यहाँ पे देखो ये तीनों रेजिस्टर्स ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तीनों रेजिस्टर्स दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में सिर्फ करंट डिवाइड करता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं करता है। निकाल कर देख लो, चेक कर लो। यहाँ पे देखो ये V इन द सेकेंड रेजिस्टर में पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सो I2 R2, I2 का वैल्यू इसमें कितना जा रहा है? I2 का वैल्यू है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2 एम्पियर। सो 3 2 6 वोल्ट। तो देखो दोनों में सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें भी निकालोगे तो उससे सेम ही आएगा। 3 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट है 2, तो 3 2 6, उसमें भी सेम आया। तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा क्योंकि तीनों का तीनों पैरेलल में करंट डिवाइड कर जाएगा। एक में जाएगा 6 एम्पियर, दूसरे में 3 एम्पियर, फिर इसमें 2 एम्पियर। अब जरा ध्यान से देखो करंट किस तरह डिवाइड कर रहा है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे कम करंट फ्लो कर रहा है, जिसका रेजिस्टर सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व कर रहे थे। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, सर्किट गिवन है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल है। अब कोई भी तीनों रेजिस्टेंस या 4 का 4 रेजिस्टेंस सबके सब ना तो कोई सीरीज में है ना ही कंप्लीटली चारों पैरेलल में है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाकर दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि करंट कितना है और पोटेंशियल कितना है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे, क्योंकि जब हम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हर एक रेशियो को हम टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे सर्किट में करंट पहले फाइंड करेंगे और करंट फाइंड करने के लिए हमें पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन तीनों रेजिस्टर्स को देखो, सारा रेजिस्टर 3 ओम 2 ओम एंड 6 ओम ये तीनों का तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेजिस्टर निकालने का तरीका है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/R इक्विवेलेंट दैट मीन्स द नेट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो 1/2, 1/3, 1/6 और यहाँ से LCM आएगा 6। सो दिस इज 3 + 2 + 1 3 4 5 6 दैट मीन्स आ गया आंसर 6/6 विच इज़ इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 1 ओम का। ओके, अब ये 9 ओम रेजिस्टर है। अब यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर एक 1 ओम का रेजिस्टर बन रहा है। तो 1 ओम ये मिलाकर बना रहा है और ये 9 ओम, ये 9 ओम और ये सब सीरीज में है। दैट मीन्स 9 + 1 हो जाएगा 10। तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हम बोल लें तो पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस है 9 प्लस इनसे आया 1। सो 9 + 1 दैट इज़ 10 ओम का। तो पूरे सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 10 ओम है पूरे सर्किट का। अब करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट होता है I = V / R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V हमारे पास है 40 और हमारे पास रेजिस्टेंस है 10। सो ये आ गया 4 एम्पियर का करंट। तो करंट अगर हमें मिल गया तो हमारा काम आसान हो गया। टोटल करंट हमें पता चल गया अब
कि इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, तो देखो यहाँ से भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा क्या, क्योंकि देखो ये वाला सीरीज़ में कनेक्टेड है ना ये रेजिस्टर। अब यहाँ से जो करंट जाएगा ये डिवाइड करेगा I1 में, I2 एंड I3 में। इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2, इसे मान लेते हैं I3। दिस इज़ 4 एम्पियर। I1, I2, I3। अब ये तीनों I1, I2, I3 कंबाइन करके वापस से कितना बनाएगा, 4 एम्पियर का करंट वापस से यहाँ पे बनने लगेगा। तो देखो जितना करंट हमने बैटरी से ड्रॉ किया था वापस से करंट उतना ही मिल रहा है बैटरी को। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। अब हम देख लेते हैं I1, I2 और I3 का क्या रेशियो है। होप आपको समझ आ रहा होगा ये टॉपिक। चलो तो देख लेते हैं हम I1, I2 और I3 का क्या टॉपिक क्या रेशियो है यहाँ पे। सो I1 is to I2 is to I3, ये हम निकालेंगे क्योंकि ये तीनों पैरेलल में। देखो सिर्फ पैरेलल में ही इस तरह से डिवाइड करना है, सीरीज़ में डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। सिर्फ पैरेलल वाले केस में हम ये रेशियो यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। अब ज़रा ध्यान दो 1/R1, क्या हम R1 इसे ले लें, ये R1 ये R2 ये R3। सो 1/2 is to 1/3 is to 1/6। अब बताओ इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम 6 होगा। यस 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3 is to 3 2 are 6 2 is to 1। ठीक है, I1 I2 और I3 का रेशियो आया 3 is to 2 is to 1। अब हमें निकालना है करंट। I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। I1, सो I1 इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू है 3, I1 इज 3 डिवाइडेड बाई, इन तीनों को ऐड करो 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई करो टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट है 4 एम्पियर। सो दिस इज 4, सो दिस इज 2 3 are 6 एंड 2 2 are 4, 3 से 3 कैंसिल। I1 का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। I2 का वैल्यू इसी तरह से हम निकालेंगे। I2 है, देखो I2 का रेशियो है 2, सो 2 डिवाइडेड बाई टोटल 3 + 2 + 1 दैट इज 3 4 5 6 इनटू टोटल करंट है 4। सो अगेन 2 3 are 6 2 2 are 4, आंसर आ गया 4/3 एम्पियर। एंड I3 का वैल्यू अब देखो, I3 इज 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1 इज 6 into 4, so this is 2 2 are 4 2 3 are 6, so आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। अब कैसे पता चलेगा आपको ये आपने जो वैल्यू निकाला है I1 I2 और I3 का, ये सही है या गलत है, कैसे आप इसको चेक करोगे। तो देखो करंट आपको पता है टोटल सर्किट में कितना हो रहा है, तीनों करंट को ऐड करके देख लो क्या 4 एम्पियर आ रहा है या नहीं। अगर 4 एम्पियर करंट आ रहा है तीनों करंट को जोड़ने से तो आंसर सही आया। ऐड कर लेते हैं 2 + 4/3 + 2/3, सो 2 + 4 5 6/3 दैट इज 3 2 are 6 2 + 2 आंसर आ गया 4, बिल्कुल सही आंसर है। तो I1 I2 और I3 का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गया है। चलो नेक्स्ट, करंट तो फाइंड करना था हमें, करंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है हर एक रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हर एक रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये देखो, ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होगा उतना ही इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, उतना ही इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो पैरेलल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी एक रेजिस्टर को उठाओ उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, सब में वही पोटेंशियल होगा। सो हम निकाल लेते हैं V = IR। किसका ले लें, फर्स्ट का ले लेते हैं I1 × R1। फर्स्ट में करंट कितना जा रहा है, फर्स्ट में करंट जा रहा है 2 एम्पियर का और फर्स्ट का रेजिस्टर है 2 ओम का, सो 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। यस 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 वोल्ट रेजिस्टर। अच्छा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रेजिस्टर में है क्या उतना ही इस वाले में होगा, क्या उतना ही इस वाले में होगा। यस बिकॉज तीनों कैसा है, तीनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिवाइड कर जाता है बट पोटेंशियल सेम होता है। तो ये 4 वोल्ट का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब हम देख लेते हैं इस वाले में, क्योंकि ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है नहीं, इसका पोटेंशियल अलग होगा बाकी से। सो हम देख लेते हैं इसे V, ये V पैरेलल लिख लेते हैं, ठीक है, और ये V सीरीज़ लिख लेते हैं। V सीरीज़ में V = I × R। ना बताओ I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे I का वैल्यू है 4 एम्पियर, जो इस वाले रेजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है। सो I का वैल्यू देखो 4 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस है 9, सो I × R, दिस 4 × 9 4 9s are
36 वोल्ट। अब कैसे पता चलेगा आपने जो दोनों आंसर निकाला है वो सही है या नहीं? देखो दोनों को ऐड करो, जितना बैटरी का पोटेंशियल है ना दोनों का सम करने से आ जाएगा, क्योंकि दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल आंसर आना चाहिए 40। इन सब के बीच पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, और इसके बीच पोटेंशियल कितना है 36 वोल्ट। 36 प्लस 4 कितना आ गया 40, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इजीली सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये रेशियो वाला मेथड समझ में आ गया है तो इसे बोलते हैं हम, इसे ही हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड करंट विदाउट नोइंग द पोटेंशियल। यहाँ पे आपको करंट फाइंड करने के लिए कोई भी पोटेंशियल का जरूरत नहीं हुआ, आपको पोटेंशियल अलग से निकालना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पूछ दिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे आसान तरीका है ये। अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, अगर आप बोर्ड्स में भी अगर आप ये करते हो ना तो गलत नहीं होगा, सही होगा, बट आप प्रॉपरली इसको लगाना, समझ कर लगाना किस तरह से इसको लगा रहे हैं। इसके बाद आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जरूर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट टाइप से बताया गया है, लेंदी प्रोसेस बताया गया है। मैं इस वाले मेथड से बनाऊंगा 3.5 एग्जाम्पल 3.5। इसके बाद जस्ट जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे जो करंट डिवीजन हुआ है, वहाँ पे करंट डिवीजन हम इसी मेथड से निकालेंगे, ना कि V = IR बार बार यूज़ करेंगे। तो होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।